क्या कहेंगे सर? मैं डॉक्टर मनोज कुमार सिंह जनसुराज पार्टी ज्वाइन करते हुए और समस्तीपुर विधानसभा से मुझे प्रशांत जी ने अपनी पार्टी के तरफ से उम्मीदवार घोषित किया। इस विषय पर ये आज प्रेस वार्ता रखी है, जिसमें समस्तीपुर के जो जनसुराज के तो बताया जाए क्या भावी योजना है, इस तरह के समस्तीपुर के विकास के लिए क्या क्या सोचा? देखिए, प्रशांत जी का जो विचार है वो विकास का विचार है। तो आपको सबको पता है कि शिक्षा, स्वास्थ्य, सभी जो चल रही स्थिति है या पलायन है, सबको रोकना है और रोजगार। और पांचवा ये है भ्रष्टाचार, जो ऊपर से नीचे तक किसी से छुपा नहीं है, उसी को दूर करने के लिए इस बार जनसुराज की सरकार होगी और सब पे काम किया जाएगा। बेरोजगारी पे काम किया जाएगा, रोजगार दिया जाएगा, भ्रष्टाचारियों को पकड़ा जाएगा। और हमारे समस्तीपुर के लिए स्पेशल जो हमारा जो 15 सालों से देख रहे हैं, पहले से 50 सालों से पहले 15 साल और फिर 25 साल 20 साल जो जा रहा है, जो भी काम हुआ है वो उसकी गति कम है, उसको बढ़ाया जाएगा। और एक अच्छी सोच के साथ हम लोग सब मिल के काम करेंगे। अगर आप चुनाव जीतते हैं तो 3 बड़ा काम क्या करेंगे? सबसे 3 बड़ा काम में सबसे पहला तो आप देख रहे हैं कि यहाँ की जो रोड नाला है, समस्तीपुर मार्केट का मैं बात कर रहा हूँ, जो कि स्थिति खराब है, ड्रेनेज का सिस्टम खराब है, ट्रैफिक की स्थिति बुरा है। यहाँ पे कोई तरह का पार्क या सुंदर करने का कोई ये नहीं है। ये एक अलग पक्ष है। जब आप गांव में जाएंगे तो किसान मजदूर का हाल खराब है, उसके लिए काम करने की ज़रूरत है। और जो बच्चे पढ़ रहे हैं, शुद्ध शिक्षा नहीं मिल रही है, जो सरकारी व्यवस्था में मिलना चाहिए। बहुत सुधार हुआ है, लेकिन उसमें बहुत सारी खामियां, उसको दूर करना है। स्वास्थ्य में भी आप देख रहे हैं बहुत सारे काम नहीं है। आज मुझे या मुझ जैसे बहुत सारे डॉक्टर सभी जगह हेल्थ कैंप लगा रहे हैं, उनको लगाने की जरूरत पड़नी नहीं चाहिए। अगर सरकारी व्यवस्था मजबूत रहे, हेल्थ फॉर ऑल का सिस्टम है पूरे वर्ल्ड, हम लोग बहुत अच्छे हैं। क्या लग रहा है जदयू से जनसुराज दामन थामे हैं, कितना कठिन डगर होगा आपका? देखिए, ये अच्छा सवाल है। हम पहले भी बोले हैं, कई चैनल आज चला रहे हैं कि जब हम वोटर बने थे 2000 में, पहली बार मैंने वोट गिराया था, तो वो वोट हमने बदलाव के लिए दिया था। और हमारे यहाँ से समस्तीपुर विधानसभा से हमारे माननीय मंत्री आज जो हैं रामनाथ बाबू जीते थे, वो तो पहला वोटर। और मेरा परिवार वाकई समता काल से उसमें था। लेकिन आज जो परिस्थिति है, अगर आप देखेंगे तो किसी से छुपा नहीं है कि आज अगर समस्तीपुर की बात करते हैं तो सिर्फ 2 लोग, 2 या 4 लोग पार्टी चलाते हैं, जिसमें एक राजा है, एक रानी है। समझ रहे हैं बातों को? और बाकी सब गुलाम है। ये स्थिति है। जब मैं पार्टी में घुसा हूँ, हम वोटर थे और वोट करते थे, दिन रात एक नीतीश जी का नारा लगाते थे। लेकिन आप देखेंगे एक राजा और एक रानी मिलके सबको गुलाम बना के रखे हुए। और मैं दावे के साथ कहता हूँ, अब पूछ के देखिएगा जदयू के कार्यकर्ता से, किसी से, हर दिन वो बेइज्जती झेलते हैं। उसके बाद भी उसमें इसलिए बने हुए कि सरकार से कुछ लाभ मिले, कभी कभी लॉलीपॉप थमा दिया। और ये स्थिति मुझसे देखी नहीं गई। लगातार मैं उसमें जुड़ा, लगातार काम किया और तब लगा कि नहीं, ये मैं कहाँ फंस गया हूँ। मैं दूर से तो बहुत अच्छा लग रहा था, नीतीश जी के विचार आज भी मेरे विचार से मिलता है और मैं उस पर काम करता हूँ। लेकिन यहाँ जो तंत्र है उसको करप्ट करके, डैमेज करके पूरे समाज को दुर्गंधित किए। किसी से नहीं छुपा है, आप पूछ सकते हैं। हर दिन यहाँ पे दलाली चलती है पार्टी ऑफिस में, और हर दिन आप देखिएगा राजा रानी का खेल चल रहा है, जो लगातार वो चाहते हैं कि यहाँ राजतंत्र जैसा स्थिति रहे, हमारे गुलाम बने रहे, धूम हिलाते रहे। अगर नहीं हिलाएंगे तो उनको रोज ह्यूमिलिएट किया जाए। जिस दिन मान लेते हैं सर झुका के कि मेरी बातों को, तो फिर वो
उसको कुछ लॉलीपॉप देते हैं कि हम दे देंगे, हम सरकार में आएंगे, हम सरकार में हैं। अब जनता समझ गई है, युवा एकदम एक्टिव है, वो चाहता है यहाँ बदलाव, और बदलाव इस तरह से चाहता है जैसे हम लोग सोचे थे 2000 में, फिर 2005 में सरकार बनी, और हम लोग भी सोचे थे और वोट दिए थे। आज जितना न्यू वोटर है सबके दिल में जनसुराज बैठा हुआ है। और मैं बता दूं आपको कि मुझे सबको पता है, यहाँ का सर्वे रिपोर्ट सब कुछ में मेरी स्थिति अच्छी हर जगह थी, इनके पास भी थी। इन्होंने खुद हाथ पसार के प्रशांत जी बार बार बुला रहे थे, लेकिन मैं नहीं जा रहा था, कहीं न कहीं भावना से जुड़ा हुआ। ये उस भावना को लगा कर मुझे बहुत दुख होता है, दुख के साथ कहना पड़ता है। यही नहीं, आप प्रदेश में देखेंगे बिचौलिए से घिरे हुए, आपको पता चलता हो कि कुछ लोग पार्टी को नीतीश जी के मुखौटा बना कर चलने का हैं, और उस स्थिति में आज सरकारें चल रही हैं, कुछ बहुत सारे घोषणाएं हो रही हैं कि इसी बहाने सब अपने अपने लोगों को सेट करेंगे, और फिर वो राजतंत्र लूट तंत्र चलता रहा। ऐसा जगह है जनसुराज जो नई सोच के साथ आया है, अभी कोई करप्शन नहीं दिख रहा है, कहीं कोई बात नहीं है, करप्शन की लड़ाई है, और सबसे बड़ी बात कि विकास की लड़ाई है। विकास तो हो रहा है, लेकिन उसको दूर करते हुए हम लोग को एक यूनिटी। और तीसरी ये भी बात है कि समस्तीपुर की जनता बदलाव चाहती है, और बदलाव में आप देख सकते हैं, आपको लग रहा होगा कि पूरी तरह से बदलाव चाहती है जनता। एक जो लगातार 3 बार से जो एमएलए है, उनका काम गतिविधि आपको कुछ लोगों में सिमटा हुआ है, वो भी अपने बिचौलियों के बीच में घिरे हुए हैं, जो आम पब्लिक तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। दूसरा, आप देखेंगे एक जिसे कैंडिडेट बनाया गया है, आप देखेंगे वो 3 बार सदन में रहे, संसद बने या जो भी एमएलए, में मुझे गुरेज नहीं है। आप उठा के देखेंगे एक सवाल समस्तीपुर के लिए नहीं उठाया गया, पूरा रिकॉर्ड है। और ना आप अगर एक एप्लीकेशन दे दे तो पढ़ नहीं सकते, जनता अब स्वीकार नहीं करने वाली है ऐसे प्रतिनिधि को। वो उन्हें पढ़ा लिखा समझदार व्यक्ति चाहिए, जो उनके लिए हर जगह आवाज़ उठाए, उनके लिए हर जगह खड़ा रहे। इसलिए जनता चाह रही है बदलाव, और बदलाव जनसुराज के द्वारा इस बार बिल्कुल होगा, जरूर होगा, आप देखेंगे। जनसुराज में जो लोग काम किए हुए थे वो काफी नाराज चले हैं, उसे कैसे मना पाएंगे आप? जैसे चेतना सब लोग मान जाएंगे, कुछ स्वाभाविक है, नाराजगी है, लेकिन वो भी हमारे साथ है, वो परिवार है, जनसुराज की परिवार है, वो कहीं नहीं जाएंगे। अगर कोई किसी का परिवार होता है, कुछ उठा पटक होता है, जब तक अगर वैचारिक अगर विविधता आ जाएगी तब जा सकते हैं, कह नहीं सकता मैं किसी के बारे में। लेकिन अगर सिद्धांत एक है, विचार एक है, तो अभी तो जनसुराज कुछ काम ही नहीं किया है, उस पर कोई आप लगा नहीं सकते हैं कोई तोहमत। अगर आप गलत लगा रहे हैं, जहाँ बिचौलियों का खेल हो रहा है, उल्टा यहाँ लगा रहे हैं जहाँ कुछ नहीं, वो हाथ पसारे। आपको क्या लगता है? आप खुद सर्वे करिए, आप लोग जर्नलिस्ट हैं, आप लोग पत्रकार हैं, आप लोग को पता है कि ज़मीनी हकीकत क्या है। जो सबके सहयोग में सबके लिए खड़ा है, उस पर बहुत सारे लांछन इसलिए लगाए जा रहे हैं ताकि वो लड़े, लेकिन जनसुराज रुकने वाला नहीं है। इनके साथ लगातार युवा जुड़ रहे हैं। युवा एक देश की शक्ति है, और बुजुर्गों का उनके पास एक एक्सपीरियंस भी है, जो लगातार जुड़ते जा रहे हैं, आप देख ही रहे होइएगा। और आने वाले समय में बदलाव होगा जनसुराज के द्वारा, और ये सार्थक बदलाव, जो सही मायने में जो बदलाव जो जनता सोच रही है वो होगा, और जनता को विकास मिलेगा, उनके साथ खड़ा रहने वाला प्रतिनिधित्व मिलेगा, जो यही का है, यही का बेटा है, और वो हमारे लिए जनता लड़ेगी। मैं चुनाव नहीं लड़ने आया हूँ, जनता चुनाव मेरे लिए लड़ रही है और लड़ेगी, आपको दिखाई देगा कुछ ही दिनों में, और वो 14 को पता भी। नामांकन कब कर रहे हैं? नामांकन मेरा 16 को होने जा रहा है। आप लोगों को बता दूं, आप लोग सभी लोग सादर आमंत्रित हैं, जरूर आए। 16 तारीख को नामांकन है। बहुत बहुत धन्यवाद।